हाँ। चलो, आवाज आ रही। चलो, हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है। हमें इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला ऑप्शन है 104। इसको हम क्या बोलते हैं? सिबोर्जियम। हमें करेक्ट बताना है 106 रदरफोर्डियम, 107 आइंस्टीनियम, 111 रोएंटजेनियम। हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली मैच का मतलब कौन सा? सब साइंटिस्ट के नाम है, उनके ऑनर में रखा गया है। चलो, 104। 104 क्या सिबोर्जियम होता है? 104 रदरफोर्डियम होता है। ये होता है 104 रदरफोर्डियम होता है, 106 होता है सिबोर्जियम। इसका मतलब ये रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग। अब आते हैं आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम 107 नहीं होता, 107 बोरियम होता है। ये बोहर के ऑनर में रखा गया है। इसको हम बोरियम बोलते हैं। आइंस्टीनियम के ऑनर में 99। यहाँ पे 107 है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग। तो बचा एक ही, इसका मतलब यही सही होगा। 111 क्या है ये? इसका नाम है रोएंट जेनिया। क्या नाम है इसका? इसका मतलब यही करेक्ट है। 110 होता है टर्म्स्टेटियम। 111 क्या होता है? तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। तो पहले का करेक्ट ऑप्शन है डी। चलो, दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी का। हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे साइज पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। इसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था? ये सबसे छोटा ये है, सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इसकी साइज सबसे कम। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटती है और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ने लगती है। तो ये पहले पे होने चाहिए था, ये दूसरे पे होना चाहिए था। इसका मतलब ये तो रॉन्ग। पहला हो गया रॉन्ग। चलो, दूसरे पे आते हैं। दूसरे में हमें क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ पीरियड में जाने पे इंक्रीज करती है। देख लो ऑर्डर। अगर हम पीरियड में जाएंगे, क्या है देख लो, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन। ये तो ऑर्डर रॉन्ग। हमें पता है कि ये Cl2O7 जो होता है ये मोर एसिडिक होता है किससे? SO3 से। इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है? ये भी रॉन्ग। पीरियड में जाने में बढ़ती है। इधर आ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जाने पे क्या होती है? इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। हमें पता है कि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ये तो ऐसे ही रॉन्ग। अगर इनमें चारों का हमें ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम है, क्योंकि सल्फर के नीचे सेलेनियम। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। चौथा ऑप्शन है ये। पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें पता है नियॉन क्या है? एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब नियॉन की तो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन है। हमें पता है नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये मोर स्टेबल है थोड़ा सा किससे? ऑक्सीजन से। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हुई। यहाँ तक तो सही है। बेरिलियम और बोरान पे आते हैं। बेरिलियम की भी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होती है, क्योंकि वो पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसके पास 1s2 और 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसके लास्ट सेल में 2p1 आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ क्यों ज्यादा है? ये रीजन है हाफ फील्ड का। ये क्यों ज्यादा है? पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि उसका एस क्या है? कंप्लीट है। इसलिए ये ऑर्डर क्या है हमारा? डी ऑर्डर करेक्ट। चलो, अगले पे आते हैं। तीसरा,
कह रहा है एटॉमिक नंबर 109 बिलोंग्स टू, कि कह रहा है किसको बिलोंग करेगा। 109 ये कहाँ पे होता है ये? पहले तो 109 को पता करने पड़ेगा ये है कौन। अगर मैं 109 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा? मुझे नोबल गैस लेनी पड़ेगी रेडॉन। रेडॉन हमें पता है 86 होता है। तो अगर मैं रेडॉन लिख दूं तो हमें पता है ये 6 स्पीड में खत्म होता है। हम लिखते हैं 7s 7p 6d 5f। हमें पता है n+l रूल से फॉलो होता है। हमें पता है इसकी n+l वैल्यू 7 आती है, आगे सबकी n+l वैल्यू 8 आती है। तो हमें पता है अभाव ने क्या कहा, जिसकी n+l वैल्यू सबसे छोटी होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाए? s में भरे जाए। उसके बाद जब n+l वैल्यू सेम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाता है जिसका n छोटा, क्योंकि उसकी एनर्जी तब एनर्जी n पे डिपेंड करती है। तो n मिनिमम इसका है तो F14 आएगा। अगर हम काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 86 और 14, ये होता है 100 और 2 102, तो डी में आया कितने? 7। इसका मतलब ये एक डी ब्लॉक का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया? डी में भरा गया। और D7 है, मतलब ये 9th ग्रुप में आएगा। किसमें? क्योंकि D7 का मतलब क्या है? एस के दो, फिर D1 D2 D3 D4 D5 और D7। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन कह रहा है मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप किसको बोलते हैं? मेन ग्रुप बोलते हैं जब वो एस एंड पी ब्लॉक का। इसका मतलब ये तो डी ब्लॉक का, ये तो करेक्ट नहीं। कह रहा है इट बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड 9th ग्रुप। ये पीरियड ये बताता है ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। ग्रुप तो सही है कि 9th ग्रुप का है, लेकिन ये रॉन्ग है। पीरियड 6 नहीं होगा, पीरियड 7th होगा, ये भी रॉन्ग। कह रहा इट इज अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को बोलते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। अब आते हैं इस पे, इट बिलोंग्स टू 7th पीरियड, यही सही है क्योंकि किस पीरियड का है? 7th पीरियड। इसका मतलब इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका भी करेक्ट ऑप्शन है डी। अगले पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन से लगाव अच्छा हो। लगाव किसका अच्छा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ताकि वो स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। जो पहले से हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। चलो यहाँ पे लिखा है O- और S-। हमें पता है ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा अच्छी होती है। अगर S- भी है, O- देखना होगा तो वैसे भी सल्फर की ज्यादा होती है। किससे? ऑक्सीजन। अगर मैं माइनस भी लगा दूंगा तो भी इसी की ज्यादा रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है। एक तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वहां रिपल्सन और ज्यादा होगा। ये वाला आर्डर तो इनकरेक्ट। F- और S, ये एक न्यूट्रल एटम, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इनके जब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहेगा तो इसमें क्या होगा? ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्योंकि जब कोई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो प्रोसेस क्या, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन से उसको क्या फेस करना पड़ेगा? इंटर रिपल्सन फील करेगा। इसलिए मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। Cl और Cl-, ये न्यूट्रल है, ये Cl-। हाँ ये तो सही है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे ज्यादा होगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इसलिए नहीं होती क्योंकि ये क्या होता है? ये हाफ फील्ड होता है। हमें पता है नाइट्रोजन हो गया, नोबल गैस हो गए, इन सब की क्या होती है? बेरिलियम हो गया, इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। F+ और Cl+, इसमें बताओ। A+ और Cl+ में हमें पता है फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन में हमें पता है जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी सेकंड पीरियड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी ज्यादा ही होती है, और ऑक्सीजन की तो अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम है, इसका मतलब ये भी ऑर्डर क्या है, रॉन्ग है। बेरिलियम और बोरान में बेरिलियम की कम होती है, क्यों? क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, हाफ फील्ड। बेरिलियम की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, यही रीजन है कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है। तो कितने ऑप्शन इसमें करेक्ट हुए? वन, एक ये और एक ये, बस बाकी जितने हैं सब रॉन्ग। चलो अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमसे पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता। ये ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का रॉन्ग है। डाइपोल मोमेंट जितनी दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो डेल्टा का ही, और एक होता है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला चार्ज इनटू सेपरेशन। अगर यहाँ पे एच एफ सी एल एच बी आर एच आई होता तो ऑर्डर सही होता। यहाँ पे सी एच थ्री एफ सी एच थ्री सी एल में ऑर्डर जो होता है वो यहाँ होता है और ये यहाँ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल और क्लोरीन में जो चार्ज का सेपरेशन होता है, जो चार्ज का, जो इनके बीच जो डी होती है, डिस्टेंस डी, चार्ज सेपरेशन ज्यादा दूर तक हो जाता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज की वजह से। तो जब हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं, डेल्टा काई और क्यू इंटू डी वाले को, तो ये वाला थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, फ्लोरीन की 4 होती है और क्लोरीन की 3 होती है। तो जब दोनों फैक्टर को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो थोड़ा सा ये वाला फैक्टर ज्यादा होता है, इसका मतलब पहला रॉन्ग। पहला, दूसरा बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई में एच आई की ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ही जल्दी रिलीज करे, क्योंकि जब हम एच आई बॉन्ड बना होगा वहां पे जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की बहुत पुअर होती है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होगा बड़ी, उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करे। इस वजह से ऑर्डर हमें पता है एच आई का सबसे ज्यादा होगा, फिर एच बी आर होगा, फिर एच सी एल, फिर एच, मतलब ये भी रहो। आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सही है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। हाइड्राइड इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो, सेम यही वाला केस। अगर इसमें तुम्हें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है तो ये ऑर्डर सही होता। हमें पता है कि नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, फिर पीएच थ्री, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी अभी पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे साइज छोटी होती है, और हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। सबसे ज्यादा तो इसकी होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम होगी जितने दिए हुए। अगर ऑर्डर लिखोगे पहले भी आएगा, दूसरे भी आएगा, तीसरे भी आएगा साइज के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन हो। तो हमारे पास ये ऑप्शन थर्ड सही है। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है।